जहाँ से अब तुम लौटोगे नहीं। मेरे प्रिय पुत्र, मन को लुभाने वाली तुम्हारी आवाज़ न सुनने के कारण मैं अब जीवित नहीं रह सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे आज के संध्याकालीन कार्यक्रम में। और आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 19। और जो आज हमें अपना संग प्रदान करने हमारे मध्य में उपस्थित है वे हैं हिज प्रेस सोमेंद्र नाथ प्रभु जी। प्रभु जी 2003 से इस्कॉन से कनेक्टेड है एंड प्रभु जी की 2008 में दीक्षा हुई थी परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा। प्रभु जी रांची में रहते हैं और गोवर्धन भेष से एसोसिएटेड है एंड प्रभु जी ने बीटेक किया है एंड फिर एमबीए और प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन सीएससी एसपीवी। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे प्रभु जी कृष्णा दंडवत प्रभु प्रभु जी चरण हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सदा ललिता श्रीविशाखावतांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिने ते नमने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज का जो टॉपिक है ये है भगवत गीता का 17वां चैप्टर का 19वां श्लोक। प्रभु जी ये स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या आप? एक बार यस प्रभु कंफर्म। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो ये प्रभु जी विजुअल है आप प्रभु जी? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या प्रभु जी? हाँ अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ आप कर सकते हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने किया है। ये विजिबल है प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, एक बार फिर से शेयर कर दीजिए। आपने स्टॉप किया है प्रभु जी? यस प्रभु जी, दिख रही है अब आपकी स्क्रीन। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये विजिबल है अभी? नो प्रभु जी, हट गई। यस प्रभु जी, अब विजिबल है। अच्छा ठीक। हरे कृष्ण।
तो अभी हम लोग भगवत गीता का 17वां चैप्टर का 19वां श्लोक पढ़ रहे हैं। और ये जो 17वां चैप्टर है ये है श्रद्धा के विभाग, है ना। तो किसी के मन में भी श्रद्धा अगर उत्पन्न होता है तो वो किन प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं श्रद्धा। तो ये चैप्टर जो है कैसे शुरू हुआ है, ये अर्जुन ने जो क्वेश्चन पूछे, पहला जो श्लोक है, अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुनी है, रजोगुनी है या तमोगुनी है? तो ये अर्जुन ने पूछा कि जो भी व्यक्ति शास्त्रों की अवहेलना करके या अपने मन से पूजा करते हैं, है ना, किन्हीं की भी पूजा कर सकते हैं, तो उनकी स्थिति कौन सी है? क्योंकि ये गुण जो होते हैं, जो तीन गुण है जिसको प्रकृति के नियम कहा जाता है ना, प्रकृति के तीन गुण कहा जाता है। तो ये नेचर में तीन गुण है। अब एक जीव जब शरीर धारण करता है तो वो तीन गुणों को लेकर उत्पन्न होता है ना। और उसमें ये गुण क्या है? सतोगुनी, तमोगुनी या रजोगुनी। तो ये जो गुण हैं, कोई भी व्यक्ति कंप्लीट सतोगुनी या कंप्लीट रजोगुनी या कंप्लीट तमोगुनी ये आ, आ, नहीं होता है शुरुआत से। जब वो प्यूरिफिकेशन होता है या जब उस तरह का ट्रेनिंग होता है तब जाकर के वो ये कंप्लीट गुण डेवलप करते हैं, है ना। जैसे अगर कोई डिवोटी है या संत है तो वो उनके अंदर प्रैक्टिस करके धीरे धीरे कंप्लीट सतोगुनी गुण डेवलप होते हैं। कोई अगर क्षत्रिय है या कोई राजा है तो वो भी प्रैक्टिस उसको लगेगा, है ना। वो प्रैक्टिस करेगा, वो ट्रेनिंग लेगा, प्रैक्टिस करेगा, तब जाके उसके अंदर रजोगुनी गुण उत्पन्न होंगे। और कोई तमोगुनी अगर है तो उसके लिए भी उस तरह का फिर एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि कंप्लीट तमोगुनी। तो ये यहाँ पे अर्जुन पूछ रहा है, जो श्रद्धा उत्पन्न होती है किसी व्यक्ति में, वो किस प्रकार से होती है और वो किस किस प्रकार की श्रद्धा होती है। तो भगवान ने कहा इसके बाद कि कोई भी व्यक्ति को तीन कार्य हमेशा करने चाहिए, वो है यज्ञ, तपस्या और दान। तो ये पूरा 17वां चैप्टर इसी के ऊपर है कि यज्ञ जो होता है वो क्या होता है, यज्ञ सतोगुनी कैसा यज्ञ होता है, तब रजोगुनी कैसा होता है, तमोगुनी कैसा होता है, तपस्या कैसा होता है, यज्ञ सतोगुनी, तमोगुनी, रजोगुनी। तपस्या के और भी प्रकार होते हैं, शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या और वाणी की तपस्या। तो उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। जो उसके अलावा तपस्या सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी होता है, और जो दान होता है वो भी सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी होता है। तो अभी हम लोग जो 19वां श्लोक पढ़ेंगे, ये है तपस्या के ऊपर, है ना। जैसे 17वां 18वां पढ़े होंगे तो वह भी तपस्या के ऊपर है, वो है सतोगुनी और रजोगुनी तपस्या। और 19वां जो श्लोक है ये है तमोगुनी तपस्या के ऊपर। तमोगुनी तपस्या क्या है? तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं 19वां श्लोक। मूढग्रहेणात्मनो यत् विदाय क्रियते तपः पर परस्योदार्थ वा तत् समुदाहृतम। तो इसका ट्रांसलेशन है, penance performed out of foolishness with self-torture or to destroy or injure others is said to be in the mode of ignorance। इसको हिंदी में पढ़ते हैं। मूर्खता बस आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है ना। तो तमोगुनी तपस्या के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके अलावा सतोगुनी, रजोगुनी तपस्या भी होती है। तो इसमें तात्पर्य में डिटेल में इसमें श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। मूर्खतावश तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुर ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तप किए। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसिक तपस्या है ना। तो तामसिक तपस्या क्या होती है? तपस्या मतलब
किसी चीज की इच्छा, भौतिक इच्छा या आध्यात्मिक इच्छा, और उस चीज को पूरा करने के लिए जो भी प्रोसेस बताए गए हैं उसको करना। तो सतोगुणी तपस्या में जो डिवोटी होते हैं वो अपना कर्तव्य समझकर तपस्या करते हैं। वो क्या है? सुबह जल्दी उठना, है ना, मंगला आरती करना, अपने राउंड्स चैंटिंग राउंड्स करना, है ना, या अगर यज्ञ कर रहे हैं तो विदाउट एनी मटेरियल डिजायर अपने कर्तव्य समझ करके यज्ञ करना, अगर यज्ञ कोई कर रहे हैं। और इसके अलावा जो डिवोटीज के लिए है तपस्या वो ये है। रजोगुनी तपस्या क्या होती है? ऐसी तपस्या जो दंभ पूर्वक या सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है। तो ऐसी तपस्या जो दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए की जाती है वह राजसिक तपस्या कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत होती है। तो ये टेम्पररी होता है राजसिक तपस्या, और उसमें दंभ होता है। जो भी व्यक्ति ये तपस्या करते हैं और उसके लिए उनका मेन उद्देश्य होता है कि ये अलग अलग लोगों को ये दिखावा चाहते हैं ताकि लोग उनका सत्कार करें। वो बड़ी तपस्या कर रहे हैं तो लोग उनके पास आए, उनका सत्कार करे, सम्मान करे और पूजा करे, है ना। तो इस प्रकार के अगर कोई तपस्या कर रहा है और दम पूर्वक कर रहा है तो ये राजसिक तपस्या कहलाएगी। और अगर ऐसी तपस्या जो किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए की जाती है और उसके लिए आत्म उत्पीड़न होती है, तपस्या का मतलब आत्म उत्पीड़न एक तरह से बता सकते हैं, शारीरिक तपस्या का मतलब, लेकिन यह तपस्या किसी को विनष्ट करने के लिए या किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए की जाती है। जैसे यहाँ पे हिरण्यकशिपु ने किया था, तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु जो है वो जब हिरण्याक्ष का वध भगवान ने कर दिया वराह अवतार के रूप में, तो उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बड़ा भाई था, हिरण्याक्ष छोटा भाई था। हिरण्याक्ष का वध बड़ा भगवान ने जब किया और धरती को जब उसको बचा करके उसको अपने स्थान पर स्थित किया भगवान ने, तो हिरण्यकशिपु और उसके जितने भी जो सैनिक थे या असुर लोग थे वो सभी इधर उधर भागने लगे। और इंद्र जो है, क्योंकि देवताओं के राजा हैं, और वो हिरण्यकशिपु से बहुत परेशान थे। हिरण्याक्ष का वध हो चुका था तो सभी देवता प्रसन्न हो चुके थे। तो वह हर जगह पे जितने भी हिरण्यकशिपु के लोग थे उनको पकड़ रहे थे या उन पे अटैक कर रहे थे। और हिरण्यकशिपु ने समझ लिया कि तीनों लोक पर अगर राज करना है या मुझे भगवान विष्णु से लड़ना है तो उसके लिए मुझे कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, ऐसी तपस्या जो भविष्य में न भूत में कोई किया, भूतो न भविष्यति। तो ऐसी तपस्या आज भी हिरण्यकशिपु का माना जाता है। और ये तपस्या क्या था? तो उसने 100 दिव्य वर्ष तपस्या किया, है ना। दिव्य वर्ष मतलब देवताओं का वर्ष। तो एक देवताओं का वर्ष जो होता है, एक वर्ष जो देवताओं का होता है वो पृथ्वी पर 360 वर्ष के बराबर होता है, क्योंकि 180 दिन का दिन होता है। 180 दिन पृथ्वी पर जब बीतते हैं तो देवताओं के लोक में यानी स्वर्ग लोक में एक दिन बीतता है और उतने ही समय का रात्रि होता है। यानी कि अगला जो 180 दिन बीतता है, 6 महीना बीतता है, तो वो देवताओं का रात्रि होता है, जिसको उत्तरायण और दक्षिणायन के नाम से जाना जाता है। यानी कि पृथ्वी पर जब एक वर्ष कंप्लीट होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन टोटल कंप्लीट होता है, तो वो देवताओं के प्लैनेट्स पर एक दिन और रात के बराबर होता है। यानी अगर पृथ्वी पर 360 साल बीतेंगे तो देवताओं के प्लैनेट पर एक वर्ष बीतेगा। तो इस तरह के देवताओं के 100 वर्ष हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया था, जो कि पृथ्वी के 36,000 वर्षों के बराबर होता है। यानी पृथ्वी पर 36,000 वर्ष बीत गया था। इतने समय के लिए हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, बहुत कठोर तपस्या किया। और किनका तपस्या किया, किनके लिए? तो उनको उसको पता था, क्योंकि विष्णु से वो शत्रुता रखता था। दूसरा, भगवान विष्णु या कृष्ण भगवान या जितने भी विष्णु अवतार हैं वो कभी भी कोई भी ऐसी वस्तु जो असंभव हो या जो देने योग्य ना हो वो कभी भी नहीं देंगे। चाहे हिरण्यकशिपु अगर विष्णु जी का तपस्या करता और वो 100 दिव्य वर्ष से ज्यादा 1000 दिव्य वर्ष भी कर लेता, लेकिन भगवान विष्णु उसके सामने नहीं आते, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी जो कि पूरे
हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी होते हैं, और ब्रह्मा जी जो हैं उनका कार्य सृष्टि करना है, और वो जीव ही होते हैं, जीव कोई का ही ही ब्रह्मा जी का पोस्ट लेते हैं। तो ब्रह्मा जी का उसने तपस्या किया क्योंकि वो रजोगुण के कंट्रोलर है, और उसने जब 100 दिव्य वर्ष तपस्या किया और ब्रह्मा जी का तपस्या किया, तो ब्रह्मा जी फिर उसके सामने प्रकट हुए। और उसने क्या मांगा? सबसे पहले उसने बोला कि मुझे अमर कर दीजिए, ब्रह्मा जी से बोला। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, है ना, मैं भी 100 वर्ष, मेरी आयु भी 100 वर्ष है। ब्रह्मा के प्लेनेट के हिसाब से 100 वर्ष है। जैसे पृथ्वी पर 1 साल बीतता है, तो देवताओं का एक दिन बीतता है, दिन और रात बीतता है। और पृथ्वी पर जब 432 करोड़ साल बीतता है, तो ब्रह्मा जी के प्लेनेट पर एक दिन बीतता है, और उतने ही 432 करोड़ साल का एक रात्रि होता है। यानी कि जब पृथ्वी पर एक दिन, एक 832 800 सॉरी 432 यानी 864 करोड़ साल जब पृथ्वी पर बीतता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन और रात बीतता है, जिसको कल्प बोलते हैं। कल्प किसको बोलते हैं? 432 करोड़ साल जब पृथ्वी पर बीतता है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, और उसको एक कल्प बोलते हैं। तो इस प्रकार के जब 360 कल्प बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष बीतता है, एक वर्ष का आयु है। और इसी प्रकार जब 100 वर्ष बीत जाएंगे, तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी, और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाएगी इस ब्रह्मांड के साथ। तो ब्रह्मा जी की आयु इस ब्रह्मांड की आयु के हिसाब से है। यानी कि ब्रह्मांड की आयु कितनी है? हमारी ब्रह्मांड की आयु वो है 100 ब्रह्मा जी का वर्ष। ब्रह्मा जी का अगर 100 वर्ष हम जोड़ते हैं, तो वो है 100 वर्ष कितने के, ब्रह्मा जी का कितने बराबर है? वो पृथ्वी पर 315 खरब साल के बराबर है ना, 315 खरब साल। ब्रह्मा जी का एक दिन और रात होता है 864 करोड़ साल के बराबर। एक वर्ष होता है जिसमें कि 360 दिन और 360 रात होते हैं। और अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे इसको, तो ब्रह्मा जी की आयु बनती है, जो कि 100 ब्रह्मा जी के प्लेनेट का 100 साल के बराबर है। पृथ्वी के हिसाब से देखेंगे तो 311 खरब साल, 311 खरब 40 अरब साल पृथ्वी पर जब बीतेगा, तो ब्रह्मा जी का आयु बीतेगा। अभी कितना आयु ब्रह्मा जी का बीता है? अभी है 50 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा। यानी कि ब्रह्मा लोक पे अभी 50 साल बीत चुके हैं, है ना, यानी कि 155 खरब साल बीत चुके हैं। 311 का आधा अगर करेंगे, जो 311 खरब 40 अरब साल एक ब्रह्मांड की आयु होती है, या एक ब्रह्मा की आयु होती है, तो उसका अभी 50 ईयर्स बीता है, और ये 51st ईयर का पहला दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का। तो 50 ईयर्स अगर कैलकुलेट करें, तो 155 खरब साल हमारे ब्रह्मांड का बीत चुका है, और इतना साल और बाकी है। 50 साल जब ब्रह्मा जी के हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं परार्ध, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध। तो ये पूर्वार्ध हो चुके हैं ब्रह्मा जी का। 50 साल शुरुआत का बीत चुका है, अगला 50 साल अब शुरू हो गया है, जिसको पूर्वार्ध बोलते हैं, है ना। उत्तरार्ध बोलते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो ये है। हाँ, तो एक प्रभु जी ने पूछा है, कल्प और मनवंतर क्या है? तो जैसे एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं, है ना। जैसे साइकिल होता है टाइम का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग होता है 17,28,000 साल का। द्वापर युग होता है, सॉरी, त्रेता युग होता है 12,96,000 साल का। द्वापर युग होता है 8,64,000 साल का। और एक कलयुग की आयु होती है 4,32,000 साल का। यह पृथ्वी का मैं बता रहा हूँ। इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे, तो 43,20,000 साल बनता है। और ये इसमें 4 युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसको एक चतुर्युग भी बोलते हैं। और ये इस प्रकार के जो चतुर्युग हैं, एक एक करके जब 72 चतुर्युग बीत जाते हैं, तो एक मनवंतर बीतता है। मनवंतर जो होते हैं वो मनु रूल करते हैं। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए, तो गवर्नमेंट बनती है 5 साल के लिए। 5 साल गवर्नमेंट देश को चलाती है इंडिया में। विदेश में देखा जाए तो कोई 4 साल की गवर्नमेंट होती है, कोई 6 साल की गवर्नमेंट होती है, अलग अलग समय की गवर्नमेंट होती है। तो ये सारी जो समय अवधि है, ये गवर्नमेंट के रूल करने का। तो ब्रह्मांड भी इसी प्रकार से मनु के द्वारा रूल होता है। मनु को इसके लिए अपॉइंट किया गया है, और एक मनु की आयु जो है वो 30 करोड़ साल के बराबर है पृथ्वी के। और अगर इसको चतुर्युग में गिना जाए, तो 72 चतुर्युग के बराबर है। 72 चतुर्युग। एक मिनट प्रो जी, बस।
तो मनवंतर जो होता है, एक कल्प होता है ब्रह्मा का एक दिन, और एक कल्प के अंदर 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर का आयु है 30 करोड़ साल। अगर 30 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 432 करोड़ साल। इसमें संधि भी आती है। संधि मतलब दो कल्प के बीच, दो मनवंतर के बीच की अवधि को संधि बोलते हैं, और ये होता है एक सतयुग के बराबर, यानी 17,28,000 साल के बराबर। तो अभी हम लोग का ब्रह्मांड का क्या स्थिति है टाइम के अनुसार बताया जाए तो ब्रह्मा जी का 50 साल बीत चुका है, 51वां साल चल रहा है, और इस कल्प को बोलते हैं श्वेत वराह कल्प। अभी के कल्प का नाम है श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का। और इस कल्प में 6 मनवंतर बीत चुके हैं, अभी 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वां मनवंतर में भी जो चतुर्युग है, जो चार युग का जो साइकिल चलता है, वो 28वां चल रहा है। 27 बीत चुके, 28वां चल रहा है। 28वां में भी सतयुग बीत चुका है, त्रेता युग बीत चुका है, द्वापर युग बीत चुका है, अभी कलयुग का 5000 साल बीता है। और जैसे भगवान रामचंद्र जो है हर चौथे चतुर्युग में आते हैं, है ना। जैसे 28वां चतुर्युग है तो 24वें में भी आए थे भगवान रामचंद्र, 20वें में भी आए थे, आगे 32वां में भी आएंगे, है ना। तो हर चौथे में, मतलब कि एक कल्प के अंदर 1000 चतुर्युग होता है, और उसको 14 कल्प भी, 14 मनवंतर भी बोल सकते हैं, जिसके अगर 1000 को 14 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 72 के आसपास आता है। और जो बीच का जो समय एक्स्ट्रा बच गया वो एक सतयुग के बराबर होता है। जब मत्स्य अवतार हुआ था तो वो आंशिक प्रलय के रूप में एक सतयुग के बराबर समय के लिए पूरा जो ब्रह्मांड था, वो नीचे के कुछ प्लैनेट डूब गए थे। ब्रह्मांड के जो नीचे के जितने भी प्लैनेट है, भूलोक, भूवर्लोक से नीचे जितने भी अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सभी डूब गए थे। तो आंशिक प्रलय आया था। और प्रलय हमेशा आता है जब युग चेंज होता है। जैसे द्वापर युग से कलयुग आया तो महाभारत के रूप में प्रलय आया। वैसे ही जब दो मनु चेंज होते हैं, पूरा प्रलय हो गया था, मतलब जल से वो नीचे के लगभग 8 प्लैनेटरी सिस्टम डूब गए थे। और उसके बाद फिर 7वां मनु शुरू हुआ, जो कि वैवस्वत मनु है अभी जो चल रहा है। इसमें 28वां चतुर्युग चल रहा है, और कलयुग में 5000 साल बीत चुके हैं। तो इस प्रकार से इसको देखा जाता है। तो मनवंतर का जो समय है बेसिकली एक मनु रूल करते हैं, और हर मनु में कंप्लीट सेट सभी आते हैं। जैसे 7 सप्तऋषि आएंगे, देवता जो है वो हर मनु में चेंज होते हैं, सप्तऋषि चेंज होते हैं, भगवान के अवतार चेंज होता है। अभी के जो मनु चल रहा है 7वां, इसमें भगवान के जो अवतार रूल कर रहे हैं वो है वामन देव। उसके बाद इंद्र है, वो सभी मनु में अलग अलग इंद्र आते हैं। और इस प्रकार से एक कंप्लीट अलग अलग मनु के अलग अलग रूलिंग सिस्टम है। जैसे कि इंडिया में 5 साल का रूलिंग सिस्टम है, तो कोई एक गवर्नमेंट करता है, फिर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है, फिर नया सिस्टम आता है। तो उसी तरह इस ब्रह्मांड में 14 ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु अलग अलग रूल करते हैं। अभी का नाम है वैवस्वत मनु, फिर अगला जो 8वां आएंगे सावर्णी मनु है। इस प्रकार से सिस्टम चेंज होगा। तो इस प्रकार से पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो ब्रह्मा जी का 50 साल बीत चुका है, 51वां साल है, और ये उत्तरार्ध अभी चल रहा है। अगला 50 साल चल रहा है, पहला 50 साल बीत चुका है। तो इस प्रकार से है। तो प्रभु जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो ये आंसर है। और हिरण्यकशिपु जहां तक है तो 36,000 वर्षों तक उसने तपस्या किया। तपस्या कैसे किया? बहुत कठिन किया। उसने ब्रह्मा जी का तपस्या किया, और वो पैर के टो पे जो अंगूठा होता है उस पर खड़ा हो गया, दोनों हाथ को ऊपर कर लिया, ऊपर आकाश की ओर देखने लगा। और 36,000 साल तक जब तपस्या किया तो जो चींटी होती हैं, या जो कीड़े होते हैं, या जो पशु पक्षी होते हैं, वो पूरा उसके जो फ्लैश है, जो ब्लड है, वो पूरा खत्म कर दिए, खा गए। और केवल हड्डी बचा। हड्डी के ऊपर एंट हिल बन गया, है ना। जो एंट होती है, चींटी होती है, उसका जो घर होता है वो इसी तरह ऊंचा ऊंचा वो मिट्टी का बनाती हैं। तो उसका शरीर जो है पूरा एंट हिल जैसा दिखने लगा, बड़ा, बहुत बड़ा ऊंचा एंट हिल जैसा दिख रहा था। तो जब उसके और अपने शरीर के अंदर उसके केवल स्केलेटन बचा था, और उस स्केलेटन में अपना प्राण को वो फिक्स किया हुआ था। प्राण उसके अंदर फ्लोट कर रहा था, और उसका जो, चूंकि 36,000 साल तपस्या किया तो उसका एनर्जी होगा, तो वो एनर्जी जो है वो ऊपर की ओर निकल रहा था। तो उससे पूरा जो ऊपर का ब्रह्मांड है वो गर्म होने लगा। जो ऊपर के प्लानिटरी सिस्टम है, चाहे सत्यलोक हो, तपलोक हो, जनलोक हो, महरलोक हो,
या फिर स्वर्ग लोक हो, भूवर लोक हो, भूलोक में वो तपस्या कर रहा था, तो ऊपर के जितने भी प्लानिटरी सिस्टम एकदम गर्म हो गए और सब तरफ हाहाकार मच गया। तो फिर ब्रह्मा जी इसको देखने के लिए आए। जब पहुंचे तो ये दिख ही नहीं रहा है, तो इसके ऊपर पूरा एंटिल बना हुआ था। तो इन्होंने फिर पता किया हाँ यहाँ से है, तो उसके ऊपर अपने कमंडल से उठा के जल जब छिड़का तो उसका एंटिल वाला वो शरीर समाप्त हुआ, उसका पुराना शरीर उसको वापस मिल गया। और फिर उसने हिरण्यकशिपु ने सबसे पहले यही पूछा कि मुझे आप वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी बोले मैं तो खुद ही अमर नहीं हूँ, मेरा खुद ही मृत्यु होता है ना। तो इस प्रकार तो फिर उन्होंने अपना बुद्धि लगाया और उन्होंने कई सारे वरदान बोल दिया कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना देवताओं से, ना दानवों से, है ना कोई पशु पक्षी से इससे मरूं, ना ब्रह्मा जी के द्वारा क्रिएटेड जीव से मरूं, है ना। तो नरसिंह भगवान फिर आए, वो ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं बनाए गए थे, तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए जीव से न मरूं, 84 लाख योनि मतलब उनसे न मर। तो इस प्रकार कई सारे उसने वरदान पा लिया अपना बुद्धि लगा के। लेकिन भगवान जो है वो हम सभी के बुद्धि से परे है ना। भगवान को हम न बुद्धि, न मन, न अहंकार, न किसी और तरह से हम भगवान को नहीं, न ज्ञान, न तपस्या, इससे हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानने के लिए केवल भक्ति होती है। तो भगवान ने इन सभी वरदान को एज इट इज रखते हुए भगवान ने नरसिंह भगवान का अवतार लिया और फिर हिरण्यकशिपु को 5 साल केवल उसने 36,000 साल तपस्या करके केवल 5 वर्ष उसने रूल किया और उसके बाद भगवान ने उसका वध कर दिया। और सेम प्रहलाद महाराज के लिए ये बोला जाता है कि उन्होंने 5 वर्ष कष्ट पाया, लेकिन बाकी का समय भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। मतलब उनका जो कष्ट था उससे उनको उबार लिया। और अभी भी प्रहलाद महाराज रह रहे हैं, है ना। अभी भी सूतल लोक में रहते हैं या फिर अभी हरिवर्ष में रहते हैं। अगर भूमंडल में देखा जाए तो वहाँ हरिवर्ष में रह रहे हैं। नीचे सूतल लोक में बलि महाराज रह रहे हैं, तो उनके साथ रह रहे हैं। वामन देव वहीं पे हैं, वहीं पे रह रहे हैं। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने बहुत कठिन तपस्या किया 36,000 वर्षों का, लेकिन भगवान ने उसका वध कर दिया। केवल 5 वर्ष वो रूल किया। तो ये तमोगुणी इसको बोलते हैं तपस्या। जब कोई इस प्रकार से तपस्या करता है अपने आप को बहुत कष्ट दे करके और दूसरे को कष्ट पहुंचाने के उद्देश्य से, हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अगर तपस्या करता है तो वो क्या है, वो तमोगुणी की तपस्या है। दूसरा चीज यहाँ क्या था कि वो भगवान की तपस्या नहीं कर रहा था, वो ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था ना। जबकि एक और अगर देखा जाए तो दिति, जब ये हिरण्याक्ष जब मर गया, जब भागवतम में हम पढ़ेंगे, भागवतम में 6ठा स्कंद में लिखा है, अगर 6ठा स्कंद आप पढ़ेंगे तो उसमें दिति ने भी एक तपस्या किया था। दिति क्या है, दैत्यों की माता। अदिति है आदित्यो यानी देवताओं की माता, और दिति जो है वो दैत्यों की माता है। और वो दोनों कश्यप मुनि की पत्नी है। तो जब दिति ने देखा कि मेरे दोनों पुत्र को भगवान ने मार दिया है, हिरण्याक्ष को भी मार दिया, हिरण्यकशिपु को भी मार दिया, तो फिर और ये दोनों के पीछे उसने इंद्र को समझा। इंद्र जो है वह मेरे पुत्रों के हत्या का कारण है। इंद्र जो है उसकी बहन का ही पुत्र है, दिति की बहन जो है अदिति है, उनका पुत्र है। तो वो बहुत दुखी हुई और इंद्र से बदला लेने के लिए उसने एक यज्ञ शुरू किया। छठे स्कंद में है वो यज्ञ, मतलब एक व्रत शुरू किया। यज्ञ नहीं था, वो व्रत था, 1 साल करना था, पुंसावान व्रत था, वह शुरू किया। और 1 साल तक उसको बहुत नियम से चलना था, जो कि ये व्रत किसने बताया था, ये व्रत कश्यप मुनि ने उनको बताया था। क्योंकि कश्यप मुनि उनके मन का बात जान गए थे कि वह ऐसा पुत्र चाह रही है जो कि इंद्र का वध करे। तो कश्यप मुनि ने उनको भगवान विष्णु का तपस्या करने के लिए या व्रत करने के लिए प्रेरित किया। भगवान विष्णु का है सतोगुनी, है ना। भगवान विष्णु जो है सतोगुनी के कंट्रोलर है और भगवान विष्णु स्वयं भगवान है। तो उनका जब व्रत इंद्र ने, दिति ने शुरू किया, तो ऑटोमेटिकली जो उसके मन में ईर्ष्या था इंद्र के प्रति या भगवान के प्रति जो ईर्ष्या था, जब उसने भगवान विष्णु का पुंसावान व्रत किया तो 1 साल ये व्रत करते करते वो प्यूरिफाई हो गई पूरी तरह से। उनके मन में भी ये बात नहीं रहा कि हाँ मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध करे। और इंद्र को भी पता चल गया था कि जो मेरी मौसी है दिति, वो मेरे वध करने के लिए एक पुत्र के लिए व्रत कर रही है, जो कि इस प्रकार का पुत्र हो जो इंद्र को मारे। तो वो भी वहां उनके घर आ गया और उनकी सेवा करने लगा। वो भी इस
उद्देश्य से इंद्र ये चाह रहा था कि जब भी मौका मिले वह उनके गर्भ में जो पुत्र है उसका वध कर देगा। तो एक समय ऐसे ही इसमें बहुत नियम से चलना था। तो एक बार जब व्रत का दिन क्लोज होने वाला था, लगभग खत्म होने वाला था, तो थोड़ा सा केयरलेसली वो दिति जो है खाने के बाद बिना हाथ मुंह धोए सो गई। तो ये एक गलती हो गया, जो ऐसा नहीं करना। व्रत के बहुत सारे नियम थे, डिटेल में वो फिर अभी मैं नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि काफी सारे नियम थे। तो उसमें ये भी था कि डेली जो है खाने के बाद हाथ धो करके और मुंह का सफाई करके फिर सोना है। तो ये उनसे गलती हो गया। इंद्र उनके शरीर के अंदर घुस गया, दिति के बॉडी के अंदर, और उनके गर्भ में जो पुत्र था उसके 59 टुकड़े, 7 टुकड़ा पहले किया और उसके बाद 7 टुकड़ा हर एक टुकड़े का कर दिया, यानी 59 टुकड़ा, 49 टुकड़ा कर दिया। और फिर देखा कि ये पुत्र मर नहीं रहे, ये सारे के सारे 49 पुत्र में बदल गए। तो इंद्र को आश्चर्य हुआ। और फिर जब उनका पुत्र हुआ 49, तो वो सभी जो है, दिति भी प्यूरिफाई हो गई थी, वो भी, उसके मन में भी इंद्र के प्रति ईर्ष्या नहीं रहा। इंद्र भी प्यूरिफाई हो गया थे, क्योंकि वो व्रत को करने में हेल्प पूरा 1 साल तक करते रहे दिति को। जैसे जंगल से लकड़ी लाना, फूल लाना, यज्ञ का सामान लाना, ये सब दिति के लिए 1 साल तक करते रहे। ये बस उनका उद्देश्य था कि जैसे मौका मिलेगा वो उनके गर्भ में जा करके उसके पुत्र की हत्या कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन भगवान की चूंकि व्रत था, पुरुषावान व्रत, तो उनके वध नहीं हुआ। अब ये 49 जो थे, जब ये पुत्र हुए तो सभी जीवित निकले, सभी जीवित थे। 49, एक पुत्र 49 पुत्र में बन चुके थे। तो फिर इंद्र ने बोला कि ठीक है, मैं इनको देवताओं का उपाधि दूंगा। और दिति के मन से भी उनके प्रति ईर्ष्या समाप्त हो गया, और चूंकि वो देवताओं का उपाधि मिल गया, और वही वायुदेव कहलाते हैं। जो मरुत हैं, 49 मरुत जो हैं आज के समय में, वो वायुदेव है ना। तो ये जो वायुदेव है, इन्हीं के पुत्र भीम भी है और इन्हीं के पुत्र हनुमान जी भी है। तो ये वायुदेव जो है मरुत देव बोला जाता है। तो इस प्रकार से इनका जन्म हुआ। और भगवान का व्रत करने के कारण, भगवान विष्णु का व्रत करने के कारण दोनों प्यूरिफाई हो गए, दोनों के मन की ईर्ष्या भी समाप्त हो गई, जो गलत उद्देश्य के साथ व्रत कर रही थी। और ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि कश्यप मुनि ने, वो जानते थे कि अगर किसी भी उद्देश्य से अगर भगवान की पूजा की जाए, कोई भी मन में उद्देश्य हो, भौतिक हो या कोई भी उद्देश्य हो, वो ऑटोमेटिकली प्यूरिफाई हो जाता है। जैसे ध्रुव महाराज के साथ भी हुआ। ध्रुव महाराज भी अपने पिता से ऊंचा सिंहासन चाहते थे कि जो मेरे पिता है उत्तानपाद, उनसे ऊंचा सिंहासन मेरे को मिले, क्योंकि मेरी माता ने, सौतेली माता ने मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया है। और रजोगुनी थे वो, राजा के पुत्र थे, तो बहुत ज्यादा उनके मन में ये बात लग गई कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जब वो तपस्या करने गया, तो नारद मुनि ने उनको भगवान विष्णु की तपस्या करना बताया कि उनकी स्तुति करने। तो 6 महीना में ही वो स्तुति इतना स्ट्रांग था कि 6 महीने में ही भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उनके सामने आए। और जब उनसे वरदान मांगने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि मैं जिस उद्देश्य से तपस्या कर रहा था, क्योंकि अपने पिता से ऊंचा सिंहासन चाह रहा था, तो आपका दर्शन हो गया। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तो कांच की इच्छा कर रहा था, मतलब जो ग्लास होते हैं कांच, उसको वो चाह रहा था। मेरे को तो हीरा मिल गया, डायमंड मिल गया। तो भगवान जब उनके सामने दर्शन दिए, तो उनको ये इस तरह का उनको आभास हुआ, ध्रुव महाराज को, कि मुझे तो अब मैंने हीरा पा लिया, जबकि मैं केवल कांच पाने की इच्छा कर रहा था। तो भगवान सभी, जो अगर इल इच्छा भी है, अगर भगवान की पूजा की जाए तो वो प्यूरिफाई ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन हिरण्यकशिपु यहाँ पे क्या कर रहा था? यहाँ पे वो ब्रह्मा जी की पूजा कर रहा था। या रावण क्या किया, उसने शिव जी की पूजा किया और गलत उद्देश्य से पूजा किया। तो उन्होंने पूजा, उसकी जो इच्छा है वो किसी तरह थोड़ा बहुत पूरा तो कर दिया, लेकिन अल्टीमेटली उनका दोनों का वध हुआ। हिरण्यकशिपु का भी भगवान ने वध किया, रावण का भी वध किया। तो इस प्रकार का जो भी तपस्या किया जाता है, जो कि किसी और को कष्ट देने के उद्देश्य से, इस प्रकार की जितने भी तपस्या है, ये सभी तमोगुणी कहलाते हैं, है ना। तो ये आज का श्लोक है, इसमें ये है। तो ये हम लोग समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अगर किसी के प्रश्न है प्रभु जी, तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपने अनेक पास टाइम्स के द्वारा हमें आज का श्लोक समझाया। तो यदि
यदि किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न है तो वे प्रभु जी से हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस भाग्यश्री माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी का प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु माता जी, जी, थैंक फॉर द वंडरफुल यस माता क्वेश्चन। जी प्रभु जी, जैसे हम जो स्काई में स्टार्स देखते हैं, जैसे ध्रुव महाराज जी भी बाकी स्टार बन गए थे, तो जैसे कहा जाता है कि एक सेकंड ना, जी प्रभु जी, तो जैसे हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जो चले जाते हैं इस दुनिया से वो स्टार बन जाते हैं इस तरीके से, और मतलब उन स्टार्स का क्या अस्तित्व है प्रभु जी, या वो भी कोई पर्सनालिटी है या कुछ है प्रभु जी, थोड़ा बता सकते हैं क्या? हरे कृष्णा। हाँ यस माता जी, ये बोला जाता है क्योंकि ये सारे चीज शास्त्रों में है, लेकिन इसको हम लोग इसके पीछे एक्चुअल रीजन हम लोग नहीं जाने हैं, है ना। तो जैसे कि पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे स्टार्स हैं। सूर्य एक हर ब्रह्मांड में सिर्फ एक होता है, चंद्रमा हर ब्रह्मांड में एक होता है, स्टार्स बहुत सारे हैं, और स्टार्स जो है वो सन नहीं है। जैसे आज का मॉडर्न साइंस बताता है कि जितने भी स्टार्स हैं वो सन है या सन एक स्टार है, ऐसा नहीं है। हर ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य होता है, एक चंद्रमा होता है, और कई सारे स्टार्स होते हैं। स्टार्स शुरू हो जाते हैं, अगर हम वर्टिकल डायमेंशन में देखें तो सूर्य के ऊपर चंद्रमा है, चंद्रमा से ऊपर 27 नक्षत्र होते हैं। तो ये नक्षत्र जो है ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार्स, और अगर ये स्टार्स का हम देखेंगे तो ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियां हैं, जैसे कि धनिष्ठा है, या फिर पुनर्वसु है, या फिर रेवती है ना। तो ये चंद्रमा की पत्नियां, सॉरी कश्यप मुनि में बता रहा हूँ, ये कश्यप मुनि की बेटी हैं, ये सॉरी दक्ष दक्ष की बेटी हैं, दक्ष प्रजापति की बेटी हैं, और चंद्रमा की ये पत्नियां हैं। ये सभी 27 नक्षत्र। तो 27 नक्षत्र जो होते हैं इसमें ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं। अगर इनका क्वांटिटी देखेंगे तो ये सभी जोड़ने के बाद 4-5 हजार स्टार्स बनते हैं, जो हम देख पाते हैं आंख से। और ये जो है ये भूवर लोक में सब पाए जाते हैं। भूवर लोक के ऊपर के लोग जो है, जैसे जनलोक है, महर लोक है, तपल लोक है, सत्य लोक है, ये सभी लोक के प्लैनेट्स और भी ऊपर है। भूवर लोक का जो टॉप है, जहाँ से भूवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है, और स्वर्ग लोक का जो टॉप है जहाँ पे स्वर्ग लोक समाप्त होता है और जहाँ से जनलोक शुरू होता है, वहां पे ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा जो है, जब ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष पृथ्वी पर शासन करने के बाद जब वो शरीर छोड़ रहे थे, तो उनको लेने के लिए विष्णुदूत आए, और उन्होंने अपनी माता को भी लिया, और फिर उनके लिए भगवान ने पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट जो है, जैसे अभी के साइंटिस्ट बोलते हैं बहुत सारे प्लैनेट है, बहुत सारे ग्रह हैं, कोई लोग लेकिन जीवन नहीं है। लेकिन वास्तव में जो शास्त्रों में अगर देखेंगे तो हर एक प्लैनेट पे, हर एक स्टार्स पे, हर एक ब्रह्मांड के अंदर काफी सारे जीव हैं। यही है कि वो विजिबल नहीं है, हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन नहीं है, या जो भी रीजन हो, या अभी का समय जो कलयुग चल रहा है उस वक्त हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो ध्रुव लोक अकेला उस वक्त ऐसा प्लेनेट था जिसके कंट्रोलर किसी को नहीं बनाया गया था। बाकी सारे, जैसे सन पे सूर्यदेव रहते हैं, चंद्रमा पे चंद्रदेव रहते हैं, जितने नक्षत्र हैं, तारे जितने हैं, वो है चंद्रमा की पत्नियां हैं, 27 नक्षत्र। ध्रुव तारे जो हैं उस पे कोई कंट्रोलर नहीं थे, तो ध्रुव महाराज को वहां पे रखे, और भगवान भी स्वयं ध्रुव लोक पे रहते हैं। वहां पे जो क्षीर सागर है, ध्रुव क्षीर सागर दो है, एक भूमंडल पे भी क्षीर सागर है जो कि चौथे द्वीप में रहता है, यानी कि अभी हम लोग जम्बू द्वीप में रह रहे हैं। जम्बू द्वीप, पलाक्ष द्वीप, शामली द्वीप, कुशा द्वीप और क्रौंच द्वीप के बीच में जो क्षीर सागर है, जो दूध का मिल्क ओशियन है, वो एक भूमंडल पे भी है। और अगर ऊपर हम जाएंगे तो वो ध्रुव लोक के पास भी एक क्षीर सागर है, जहाँ क्षीरोद कषाय विष्णु रहते हैं। विष्णु भी 3 प्रकार के हैं, महाविष्णु, गर्भोद कषाय विष्णु और क्षीरोद कषाय विष्णु। महाविष्णु जो है उनके रोमकूप से करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। हर एक ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु गर्भोद कषाय विष्णु के रूप में एंटर होते हैं, और वहां पे शेषनाग के ऊपर लेटते हैं, और वहीं पे लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। और उन्हीं के नाभि कमल से कमल का फूल निकलता है, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा जी फिर पूरे ब्रह्मांड में
जो विसर्गा क्रिएशन है वो करते हैं। सर्गा क्रिएशन महाविष्णु करते हैं। 16 तरह का क्रिएशन होता है, जिसमें 10 क्रिएशन महाविष्णु करते हैं और 6 क्रिएशन जो है जिसको विसर्गा क्रिएशन बोलते हैं वो ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी जब सारे प्लानिटरी सिस्टम बना देते हैं, सत्यलोक से लेके पाताल लोक तक, उसके नीचे फिर नरक लोक है, वो पूरा जब क्रिएट कर देते हैं, तो ये जो प्लानिटरी सिस्टम है इसमें स्वर्ग लोक के समाप्ति के जगह पे ध्रुव तारा है, और ध्रुव तारा से जितने भी स्टार्स है, जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी सन, मतलब एक सन और एक मून है, तो वो सभी वायु की रस्सी, हवा की रस्सी से कनेक्टेड रहते हैं, जिसको प्रवाह बोलते हैं, प्रवाह। तो ध्रुव तारा सभी प्लानिटरी सिस्टम को, सभी प्लैनेट्स को और स्टार्स को हवा की रस्सी, प्रवाह रस्सी से कनेक्ट करके रखते हैं और उसको घुमाते हैं। तो ये जितने भी स्टार्स है, प्लैनेट्स है, इसके एक अधिष्ठाता होते हैं, जो कि जिसको कंट्रोलर बोला जाता है। जैसे पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं तो यहाँ भूदेवी है, इसके कंट्रोलर कौन है? भूदेवी है। जैसे चंद्रमा है तो वहाँ पे सोमदेव है, सोम। सूर्य है, सूर्य पे विवस्वान है, विवस्वान जो है सूर्य देव है। तो इसी प्रकार हर एक स्टार्स या प्लैनेट्स के कंट्रोलर बनाए जाते हैं, और वो जो कंट्रोलर होते हैं वो पुण्य आत्मा होती है, और भगवान उसको वहाँ पे स्थित करते हैं। तो जितने भी तारे दिख रहे हैं तो डेफिनेटली वो भगवान ने उनका क्रिएशन किया है, और उसके कंट्रोलर जो है वो वहाँ पे है। एक जैसे सूर्य पे अगर चंद्रमा का देखा जाए तो चंद्रमा पे सोमदेव है, लेकिन वहाँ पे 30 लाख देवता रहते हैं, 35 लाख देवता वहाँ पे रहते हैं। तो उसका फिर डिटेल में है कि वो क्या करते हैं और क्या एक्टिविटी उनके होते हैं। सूर्य देव पे भी बहुत सारे देवता रहते हैं, तो अलग अलग प्लैनेट्स पे बहुत सारे देवता रहते हैं। तो ये सारे शास्त्रों में वर्णित है, अलग अलग शास्त्रों में। तो हर एक प्लैनेट, हर एक स्टार, हर एक जो जो सन है, जो मून है, सब पे पुण्य आत्मा रहती है। डेमी गॉड या सेमी गॉड होते हैं। डेमी गॉड हो गए देवता, और सेमी गॉड हो गए जो पुण्य आत्मा है वो। तो ये सभी वहाँ पे रहते हैं, और इनको वहाँ पे भगवान के अंदर रखा जाता है, क्योंकि ये पुण्य आत्मा होती है। तो वो सभी रहते हैं। तो ये डिटेल में वर्णन है। और किसी के भी अगर मृत्यु हो जाती है तो वो उसके कर्मों के अनुसार फिर उनको भेजा जाता है। हो सकता है वो पितृलोक में हो, कई सारे लोग, हो सकता है अगर किसी ने कुछ पाप कर्म किए हैं तो उनको पहले नरक लोक में ले जाया जाएगा। जब उनका पाप कर्म का जो भी सजा है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर उनको पृथ्वी पे लाया जाएगा। या अगर पुण्य कर्म उसने किया है तो फिर दूसरे लोक पे ले जाया जाएगा। पृथ्वी लोग जो है यहाँ पे जब आएगा, जब फिर वो कर्म करना चालू करेंगे, उसके कर्म के अनुसार फिर उनको अलग अलग जो भी है बेनिफिट या जो भी पनिशमेंट है वो फिर दिया जाता है। तो ये एक सिस्टम है। हाँ, ध्रुव लोक कभी नहीं होता है। हाँ, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे एक प्रभु जी ने पूछा है कि ध्रुव लोक क्या डिसॉल्व होता है? तो ध्रुव लोक कभी डिसॉल्व नहीं होता है। 4 प्रकार का जो प्रलय होता है, एक 2 युग के बीच में जो प्रलय होता है, आंशिक प्रलय। जैसे द्वापर युग से कलयुग आया तो 18 दिन का आंशिक प्रलय था, जिसमें काफी वध हुआ। उसी प्रकार जब जल प्रलय आया तब वध हुआ। जब सतयुग से त्रेता युग हुआ था, कन्वर्ट हुआ था, तब भी 12 साल का एक सूखा पड़ा था, है ना? तो उसमें पृथ्वी पर एक 12 साल का सूखा पड़ा था। तो ये प्रॉब्लम आते हैं। और जब ब्रह्मा का एक दिन बीत जाता है, ब्रह्मा का दिन जब बीत जाता है, तो रात्रि जो ब्रह्मा की होती है, तो 11 जितने नीचे के प्लानिटरी सिस्टम है, 11, वो सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। ऊपर के 3 प्लानिटरी सिस्टम बचते हैं। और जब फाइनल डिसोल्यूशन होता है, यानी ब्रह्मा की भी मृत्यु हो जाती है, तो ब्रह्मा जी महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं। और जितने भी जीव हैं वो ब्रह्मा जी के कमंडल में एंटर हो जाते हैं, और वो ब्रह्मा जी उनको सब लेकर के महाविष्णु के गर्भ में चले जाते हैं, वहां रहते हैं। फिर जब दोबारा से महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, श्वास, तो दूसरा ब्रह्मांड फिर से उदय होता है। तो इसी बीच में जो भगवत धाम जा सकते हैं वो चले जाते हैं, जितने जीव हैं वो इस प्रकार से उनका क्रिएशन डिसोल्यूशन चलता है। तो ध्रुव लोक जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि कभी भी आंशिक प्रलय में, पूर्ण प्रलय में तो पूरा ब्रह्मांड ही महाविष्णु के गर्भ में चला जाता है, लेकिन जितने भी आंशिक प्रलय होते हैं, चाहे ब्रह्मा जी का एक कल्प समाप्त हुआ हो, यानी एक डे समाप्त हुआ हो, या चतुर्युग समाप्त हुआ हो, या मनवंतर समाप्त हुआ हो, एक मनवंतर 30 करोड़ साल का होता है, तो ये सभी ड्यूरेशन में कभी भी ध्रुव लोक समाप्त नहीं होता। ध्रुव लोक पे प्रलय नहीं आता है, क्योंकि भगवान स्वयं ध्रुव लोक पे रहते हैं। तो ध्रुव लोक कभी भी इसमें डिसॉल्व नहीं होता। लेकिन जब पूरा ब्रह्मांड की समाप्ति हो जाती है, तो ध्रुव लोक भी ब्रह्मांड के अंदर ही समाप्त होकर के फिर महाविष्णु के घर में एंटर कर जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय हो चुका है, तो हम आज के सेशन को यहीं पर एंड कर सकते हैं।
तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकाल कर हमें अपना संग दिया। बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। वांछा जय वैष्णव ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही में अपना संग लेते रहें, आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन